सो गाइस, इस वक्त मैं जसपुर के कलेक्ट्रेट के पास और आज रोजगार कार्यालय का घेराव है फ्रेंड्स बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। आइए आज जानते हैं कि क्यों घेराव कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। आज छत्तीसगढ़ के जसपुर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश की भूपेश सरकार प्रदेश की युवाओं को ठगा है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे ठगा है। अभी चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, इसमें भी युवाओं के बेरोजगारी भत्ता के नाम पे दुनिया भर के नियम कानून लगा दी है। इसी के विरोध में आज रोजगार कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। जिसको रोजगार ना दे पाए उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्पष्ट यह निर्देश आग्रह है कि जितने भी छत्तीसगढ़ में युवा हैं जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उन सबको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। और साथ साथ जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में तब से लेकर आज तक का उनको भत्ता मिलना चाहिए। प्रत्येक युवाओं के खाते में 1,30,000 रुपये जाना चाहिए। इस मांग को लेकर के आज रोजगार कार्यालय का घेराव और ताला बंद करने हम लोग आए थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में जसपुर नगर के रोजगार कार्यालय का घेराव युवा मोर्चा द्वारा किया गया है। और जो ये इस भ्रष्ट सरकार की जो वादा खिलाफी है युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता को लेकर जो ठगने का काम सरकार ने किया है उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोग ने रोजगार कार्यालय का घेराव एवं तालाबंदी किया। तो बताइए राजा सोनी जी आज के इस घेराव के बारे में। पहले तो आपको धन्यवाद, आपने युवाओं की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए है, उसके लिए सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद। और जैसे कि अभी 4 साल इस सरकार को हो रही है, ये 4 साल में उन 5 मतलब वो जो प्रतिभागी हैं जो वैकेंसी में हिस्सा लेते हैं, जो लोग अपात्र हो चुके हैं, आज भूपेश सरकार की तरफ से जो लोग अपात्र हो चुके हैं उसको मजदूरी दिवस की बधाई सरकार की तरफ से। क्योंकि ये सरकार के नज़र में पढ़े लिखे लोग कूली का काम करने के लिए मजबूर हैं। केंद्र सरकार नरेगा का काम दे रहे हैं, वही काम को सरकार लोगों को ठगकर पंचायत में काम करा रही है और वही मजदूरी के काम करने के लिए ये पढ़े लिखे बेरोजगार तैयार हुए हैं। और मैं सरकार तक आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि रोजगार कार्यालय हम लोग घेराव करने आए, तालाबंदी करने आए। 1 साल पहले हम यहाँ पर फिर से घेराव करने आए थे। क्या ये सरकार इतनी निर्दयी हो गई है छत्तीसगढ़ के युवाओं को लेकर? आपने इन 4 साल में वैकेंसी के बारे में जानकारी ली उठाइए, इस सरकार से पूछिए कि 4 साल में कितनी वैकेंसी दी और कितने लोगों को नौकरी मिली। आज पूरे छत्तीसगढ़ का युवा का भविष्य गर्ग में है। ये सरकार उनसे गोबर बेचवा रही है, उनसे नरेगा का काम करवा रही है, गड्ढा खोदवा रही है। आज पढ़े लिख के लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज 15 साल पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह की सरकार थी। आपको पता होगा कि 12-12, 14-14, 17-17 हज़ार वैकेंसी निकली है और लोगों की भर्ती हुई है। मगर ये सरकार पुलिस के सहयोग लेकर युवाओं के ऊपर में डंडा चलाती है, वाटर कैनन चलाती है और यहाँ पर मारपीट की स्थिति तैयार करती है। अब हाल ही में देखे होंगे बगीचा में एसडीपी साहब ने क्या किया हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, हमारे जनप्रतिनिधि के साथ। क्या इसीलिए सरकार आई है? ये छत्तीसगढ़ विरोधी सरकार है और ये छत्तीसगढ़ का भविष्य को गर्ग में डालने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और 4 साल में छत्तीसगढ़ का युवा का भविष्य एकदम दोबार हो चुका है, उनसे गोबर बेचने पर मजबूर हो गए हैं। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बताना चाहता हूं कि 8 महीना के अंदर में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है और इस सरकार को ये छत्तीसगढ़ के युवा हर कोने गली मोहल्ले में जवाब देंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। यहाँ पे है दीपक गुप्ता जी। दीपक गुप्ता जी बताइए। युवाओं को लेकर जो सरकार बात करती है कि हम 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसे उन्हें कहा था कि जब सरकार आएगी उसी समय वो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसको लेकर सरकार जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और युवाओं के लिए जो 8 महीने बचा है उसमें उन्होंने ये लागू किया कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिसमें उन्होंने 250 करोड़ रुपये का बजट में प्रस्ताव रखा। बजट प्रस्ताव 250 करोड़ का है, युवा 10 लाख है। 1 महीने के बजट में एक जो बजट का प्रस्ताव रखा गया है वो 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा। इसको लेकर जो सरकार है दुनिया भर के नियम कानून लगा देती है। युवाओं के साथ जो छल करती है, कपट करती है, उनको पता नहीं कि युवाओं की ताकत ही छत्तीसगढ़ में सरकार लाएगी और आने वाले 2023 में
जो युवाओं के साथ उन्होंने धोखा किया है उसे सरकार भी देखेगी कि युवा के साथ जो धोखा करता है उसकी स्थिति क्या होती है। आने वाले दिन में घर घर से युवा निकलेंगे, गली गली मोहल्ले से निकलेंगे और युवा वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी, क्योंकि ऐसी सरकार निकम्मी है जो युवाओं के किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाती। ऐसी सरकार जिन्होंने आज तक वैकेंसी को लेकर रोक रखा है, उन्होंने कमीशन का खेल रखा है युवाओं को लेकर। जब भी भर्ती होती है युवाओं को लेकर के, आज यहाँ पर जो स्कूल में भर्ती हुई शिक्षाकर्मी की, उसमें उन्होंने कमीशन खाया। युवाओं को जो लोकल युवाओं को जहाँ पर भर्ती कर रहा था वहाँ बाहर के युवाओं को भर्ती करती है, डायरेक्ट रायपुर के युवाओं को भर्ती करती है, वहाँ कमीशन लेकर, और यहाँ के युवा बेरोजगारी भत्ता कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपके जो बाहर के युवा हैं वो कमीशन लेकर नौकरी करेंगे और हमारे घर के जो युवा हैं वो यहाँ पर चपरासी का काम करेंगे। ऐसी सरकार जो हम लोगों से झूठ बोलती है, युवाओं से झूठ बोलती है, ऐसी सरकार को 2023 में पूरे युवा उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि युवा की ताकत ही छत्तीसगढ़ में सरकार लाएगी। धन्यवाद। बीजेपी मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह जी, आज युवा मोर्चा के नेतृत्व में बेरोजगारी भत्ता को लेकर आज यहाँ पर रोजगार कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। अच्छे युवा साथी भी आए और अच्छा हम लोगों ने दमखम के साथ सरकार को घेरने के लिए अपना यह प्रदर्शन किए थे आज। जी धन्यवाद संतोष जी। और सज्जू जी कुछ बोलना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? जब से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तब से सिर्फ युवाओं के साथ धोखा ही धोखा हुआ है। 4 साल 4.5 साल हो गए, अभी तक बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रही कांग्रेस सरकार? उनसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं दे रहे हो, जल्द से जल्द बेरोजगारी भत्ता दें। कुल मिला के 1,30,000 रुपया हो रहा है बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल का, उसको जल्द से जल्द युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर उन्हें मैंने अपना जो वादा किया था उसको निभाएं। 36 वादे के 36 में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, उसको जल्द से जल्द पूरा करे कांग्रेस की सरकार। जी अभिषेक जी, आज का क्यों किए थे घेराव, उसके बारे में बताएंगे? आज का घेराव इसलिए किया गया था कि जैसे छत्तीसगढ़ के युवा भाइयों को सबको पता है, जनता को पता है, कांग्रेस सरकार ने 2018 विधानसभा चुनाव में वादा किया था युवाओं के साथ। बोला था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोज़गार देंगे, और रोज़गार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन इनकी सरकार बन गई, 4.5 साल बीत गए, आज तक ना तो रोज़गार दिया ना बेरोजगारी भत्ता दिया। और अभी 6 महीना पहले ये ढकोसला कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर। इतने सारे उसमें नियम कानून लगा दिए हैं कि अगर 1 लाख लोग अगर डालेंगे, आवेदन डालेंगे, तो मात्र 1,000-2,000 लोगों को भी उसमें नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। ये सब सिर्फ ठगने का काम है ये सरकार का। इस सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि अगर आपको बेरोजगारी भत्ता देना ही है तो जितने भी पंजीयन, जिनका भी पंजीयन युवा भाई का हुआ है, सबको आप बेरोजगारी भत्ता दें। और नहीं दे पाएंगे तो छत्तीसगढ़ के युवा आक्रोशित हैं, जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल की सरकार ऐसा किसी को सगा नहीं है जिसको ठगा नहीं है। भूपेश बघेल की सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि 2,500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब सरकार 4 साल हो गई, 4.5 साल, जब 2 महीना बची है चुनाव के 2-3 महीना, तब उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया है। उसमें भी इतने सारे नियम हैं जिसके कारण 1 लाख अगर आवेदन आ रही है तो मुश्किल से 1,000 उसमें आवेदन उसमें सही पाए जा रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे आज रोजगार कार्यालय का घेराव करने आए थे। और हम भूपेश बघेल सरकार को ये बताना चेतावनी देते हैं, ये तुम्हारी सरकार की ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी ये आंदोलन।